बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। मुझे इस जहन्नुम से निकालो, डॉक्टर आफिया की दुख भरी दास्तान, ये सारी जो दास्तान है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर आफिया को क्यों जो है वो अमेरिका ने अपनी तहवील में रखा हुआ है, और इसके अलावा 20 साल के बाद उनकी अपनी बहन से मुलाकात होती है और उसमें वो क्या कुछ बताती हैं। और इमरान खान का नाम और तस्वीर जो है वो मीडिया पर उसको बैन कर दिया गया है, और आदिल राजा की वालिदा के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी मालूमात जो है वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो असल में उनका सारा मामला क्या है। पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो एक साइंसदान है जिन पर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमले का इल्जाम है। अच्छा, इससे पहले मैं एक वीडियो जो है उसमें सारा इनका जो केस है वो सारा आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको बता चुकी हूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो बहन फौजिया सिद्दीकी है, उन्होंने उनके हवाले से क्या इंकशाफात किए थे कि अमेरिका ने उनको अपनी तहवील में क्यों रखा हुआ है। बहरहाल मुख्तसरन मैं आपको बताती चलूँ जी कि मार्च 2003 में दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के अहम कमांडर और 9/11 हमलों के मुबैशना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के हमरा कराची से लापता हो जाती हैं। और आफिया सिद्दीकी की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ उस वक्त आता है जब अमेरिका ने 5 साल बाद यानी 2008 में उन्हें अफगान सूबे गजनी से गिरफ्तार करने का दावा अमेरिका करता हुआ दिखाई देता है। अमेरिकी अदालती दस्तावेजात में दावा किया गया था कि आफिया सिद्दीकी के पास 2 किलो सोडियम साइनाइड और कीमियाई हथियारों की दस्तावेजात और दीगर चंद चीजें जो है वो बरामद हुई थी, जिनसे पता चलता था कि वो अमरीकी फौजियों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रही थी। दूसरी जानिब जब आफिया सिद्दीकी से अमरीकी फौजियों और FBI अफसरान ने पूछगछ की तो उन्होंने मुबैशना तौर पर एक राइफल उठाकर उन पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में वो जख्मी हो गई थी। उसके बाद आफिया सिद्दीकी को अमरीका मुंतकिल कर दिया गया था। उन पर मुकदमा चला। 2010 में उन पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद करने के बाद 86 बरस कैद की उनको सजा सुना दी जाती है। और इस सारे अरसे में आफिया सिद्दीकी के साथ जब से वो अमेरिका की तहवील में है, अमेरिका के पास मौजूद है, गिरफ्तार है, वहां पर जो कुछ जुल्म और बर्बरियत उन पर की जाती है वो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। और 20 साल के बाद उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी से अब उनकी मुलाकात करवाई गई है, जिसमें वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम को बयान करते हुए जिस तरह से दिखाई देती हैं, कोई भी ज़ीरो शख्स जो है वो उसकी आंखों में आंसू आना लाजमी है। अच्छा जी, अब अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन से उनकी 20 साल बाद मुलाकात होती है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए आज कहा कि आज डॉक्टर फौजिया की मुलाकात का अफसोसनाक हाल सुन लीजिए। अगरचे सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन मुलाकातों और बातचीत का रास्ता जो है वो अब खुल गया है। उनका कहना था कि ये मुलाकात 20 साल बाद हुई, जो 2.5 घंटे जारी रही। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से गले मिलने, हाथ मिलने तक की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर फौजिया को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर दिखा सके। यहाँ तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये तक नहीं जानती कि उनकी वालिदा जो है वो इस दायरे फानी से कूच कर चुकी है। डॉक्टर फौजिया ने उनको इस बात से भी लाइल्म रखा क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह के हालात में उनको रखा गया है, एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर ही वॉशरूम है, और जिस तरह से उनको नहाने तक के लिए पानी मैसर नहीं होता, जिस तरह से उनके साथ जुल्म किया जाता है, मैं आपको इसके बारे में भी आगाह करती चलूँ तो जाहिर सी बात है कि फिर वालिदा की मौत का सुनकर तो फिर उन पर क़यामत का मजीद पहाड़ ही। बहरहाल जी, सेनेटर मुश्ताक जो है वो बताते हैं कि ऑफ वाइट स्कार्फ, खाकी ड्रेस, सफ़ेद जॉगर्स में मलबूस डॉक्टर आफिया छोटे से कमरे में पार्टीशन करके शीशा लगाकर टेलीफोन पर 3 घंटे मुलाकात या गुफ्तगू जो मुकम्मल रिकॉर्ड हो रही थी। आफिया की सेहत कमज़ोर, बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जेल अजियत से दुखी और खौफसदा थी। सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे, उनके सिर पर चोट की वजह से समात में भी मुश्किल पेश आ रही है। वो बार बार कह रही थी, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। 3 घंटे मुलाकात में डॉक्टर फौजिया और वकील क्लाइव स्मिथ भी मौजूद। मुलाकात के इख्तिताम पर जंजीरों में ले जाया गया। उनका ध्यान बदलने को, उनको जेल में किताबों में मसरूफ रखने की खातिर मैं उनको अदब, शेर व शायरी के मौज़ूआत पर लाती। ये उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी कह रही हैं। तो गालिब इकबाल और हफीज जालाना इल्मी गुफ्तगू पर गैर मामूली कादरुल कलामी का मुजाहरा करती, लेकिन अचानक बच्चे, अम्मी और जेल की असियत और जेल की ये खौफनाक मुस्तकबिल याद आती तो उदास होकर कहती, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। हुक्मरानों, मजलूम डॉक्टर आफिया रिहा करवाओ। डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं इस्लामाबाद में पड़ी हुई है। चूंकि हर दफ़ा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का यही कहना है कि जो भी हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं वो यही कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन होता फिर कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब जिस तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो सारी दास्तान है वो मंजर
नजर आम पर आ रही है। बहुत ही तकलीफ दे और दिल दहला देने वाले ये सारे जो मनाजर हैं वो जिस तरह से बताती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा जी मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जो उनकी बहन ने इस बारे में बताया था, वो ये कहती हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो एक ऐसा करिकुलम प्रिपेयर कर रही थी अमेरिका में रहते हुए कि जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, जब वो उस करिकुलम को पढ़ते तो वो इवेंचुअली अपना मजहब जो है वो इस्लाम को ही चूज़ करते। और जाहिर सी बात है कि ये किसी भी तरह से वहाँ के जो अरबाब इख्तियार हों उनको इस बात, वो जाहिर सी बात है इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ पेश आते हैं और उनको जो है वो इस तरह से कैद कर लिया। इसके अलावा जो इमरान खान की तस्वीर और उनका नाम जो है वो मीडिया पर बैन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो जिस तरह से हम किसी को नापसंद करते हैं तो उसका नाम भी हम सुनना पसंद नहीं करते, तो शायद अब इसी तरह की कोशिशें जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ जी कि मेजर आदिल राजा जो कि रिटायर्ड फौजी अफसर हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं और वहाँ से ही अपने व्लॉग्स जो है वो किया करते हैं, तो उनकी वालिदा के साथ भी अब एक जिस तरह से उनके साथ उनकी वालिदा के साथ किया जा रहा है, तो वो इस बात का इंकशाफ करते हुए दिखाई देते हैं कि अब से कुछ देर पहले मेरी वालिदा को रावलपिंडी से नामालूम अफराद ने दौरान सफर मेरे चचा कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार आजम और उनके बेटे के साथ अगवा कर लिया है। नामालूम अफराद 2 वीगो डाले और 1 मोटरसाइकिल पर सवार थे। उससे पहले मेरी वालिदा और बहन पर 16 मई को 4 गाड़ियों पर सवार हमला आवरों ने चकलाला स्कीम 3 में सड़क पर रोककर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मदद करने से इनकारी रही और इंसानी हुकूक की पामाली का ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? आज मेरी माँ है तो कल आपकी माँ होगी, ये ट्वीट जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम उनकी वालिदा के लिए भी दुआ गो है कि उनको जो है वो रिहाई मिल जाए और जहाँ पर भी खैर और आफियत के साथ होगी। जाहिर सी बात है माएँ सांझी होती हैं, किसी भी माँ का जो दुख है वो आपको महसूस होता है, होना भी चाहिए कि इंसान होने के नाते। और जिस तरह से हमारे मुल्क में इस वक्त खवातीन के साथ तशद्दुद और जो जुल्म और बर्बरियत हम देख रहे हैं उसकी हम मजम्मत करते ही हैं और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से मैंने आपको आगाह किया और अब देखते हैं अगली मुलाकात जो है वो जुमेरात को मतवक्को है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं रियाज खान साहब जो है वो अभी तक लापता हैं और उनकी भी कोई खबर जो है वो हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से समातों पर समातें मुकर्रर की जाती हैं और हर समात जो है उस पर अगली डेट जो है वो दे दी जाती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से मुझे लगता है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी जो भी आवाज़ उठा सकते हैं इस बारे में उनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि अरबाब इख्तियार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके और वो इस केस को हल करने में जो भी उनका किरदार उनको अदा करना चाहिए वो कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से भी हमें कोई अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जो अब बातचीत का रास्ता जो है वो खुल गया है, मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, तो अल्लाह करे कि बहुत जल्द हम उनको भी रिहा होते हुए देख सकें, वो भी वापस अपने बच्चों के साथ मिल सके, अपने बच्चों को देख सके, वापस अपने फैमिली में वापस आ सके। इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी कोई खबर जो है फिलहाल निकल कर सामने नहीं आ रही है। जिस तरह से उनके बारे में ये इंकशाफ किया गया है कि शायद वो अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, उनको अफगानिस्तान जो है वो ले जाया जा चुका है, तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है और उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनकी तरफ से भी हमें कोई बहुत जल्द जो है वो कुछ खबरें देखने को मिलेगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर मत लिखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।